अब एक्सयान उस स्क्रोल को अपनी स्पिरिचुअल पावर से पकड़ने वाला था कि सामने से जैंग टियान आके अपनी स्पिरिचुअल पावर से वो स्क्रोल को पकड़ लेता है और दोनों के बीच खींचातानी शुरू हो जाती है। और फिर जैंग टियान बोलता है, आज एक्सयान मैं तुझको नहीं छोड़ूंगा और अपने बेटे का बदला लेके ही रहूंगा और ये स्क्रोल भी तुझको लेने नहीं दूंगा। जिस पे एक्सयान बोलता है, अरे पागल, मेरे से फिर क्यों लड़ रहा है? तुझे जाके सोल हाल वालों से लड़ना चाहिए, क्योंकि असली कातिल तो वही है। फालतू में मेरे पीछे तू पड़ा है। तेरे को इतना समझ में नहीं आता, मैं बोल बोल के हमेशा थक गया है, फिर भी तू मेरे से बदला लेने आता है। थोड़ा सा अकल लड़ा और घोष ठार के बारे में थोड़ा अच्छे से जान। लेकिन जैंग टियान कहाँ कुछ सुनने वाला था। वो तुरंत अपनी फ्लेम टेक्निक को एक्टिवेट करके एक्सयान पे छोड़ता है, लेकिन एक्सयान समय रहते हुए अपने डीमन पपेट को बाहर निकाल लेता है और उसके अटैक को रोक देता है और उससे लड़ने के लिए डीमन पपेट को वहां छोड़ देता है और वहां से तुरंत निकलता है। क्योंकि जैंग टियान के फायर टेक्निक के कारण वो स्क्रोल आजाद हो गया था और वो फिर से उड़ने लगा था, तो एक्सयान उसके पीछे चला जाता है और डीमन पपेट जैंग टियान से लड़ने के लिए वहां रुक जाता है। और अब क्या था, जैंग टियान भी उस पपेट से लड़ने लगता है, लेकिन डीमन पपेट के आगे वो कुछ नहीं कर पाता है, क्योंकि वो डोजन लेवल का बंदा रहता है यार, यानी पपेट रहता है। और जैंग टियान उसके सामने बेबस बच्चा यानी ढुकरा अंकल कहलाता है और पिटता जाता है और किसी तरह अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगता है और दोनों के बीच बहुत जबरदस्त फाइट होने लगती है। ये बोलना गलत होगा, क्योंकि जैंग टियान तो अपनी जान बचाने में लगा हुआ था और डीमन पपेट उसको पीटे पड़ा था। और अब क्या था, डीमन पपेट अपनी मुक्कों की बरसात जैंग टियान के ऊपर करे जा रहा था। बेचारा जैंग टियान को किसी तरह अपनी जान बचा के एनर्जी फील्ड के पीछे छुपा था, लेकिन वो भी टूट गया था और अब उसका पारी आ गया था, यानी पिटने का। उसको क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था कि यार घोस्ट हाल वालों ने उसके बेटे को मारा है, फालतू में एक्सयान के पीछे वो पड़ा है। और इसी साथ सीन बदलता है और फिर से एक्सयान को दिखाया जाता है, जो अभी भी स्क्रोल के पीछे पड़ा था और आखिरकार इतनी मेहनत करने के बाद उसने स्क्रोल को अपने हाथ में पकड़ ही लिया था। और इस वीडियो में 1-2 हजार तो लाइक पहुंचाई दो। और अब एक्सयान उस स्क्रोल को पकड़ लिया था, लेकिन उसको कुछ अजीब सा लगता है और उसको महसूस होता है कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन फिर भी वो स्क्रोल रख लेता है और डीमन पपेट की ओर देखता है, जहां पे डीमन पपेट जैंग टियान को दौड़ा दौड़ा के मार रहा था और पीट रहा था और जैंग टियान अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। अभी तो शेर बन के एक्सयान को चैलेंज कर रहा था और उसको मारने की धमकी दे रहा था, लेकिन अब अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। और अब सीन फोकस होता है जैंग टियान में, जो बोल रहा था यार मेरे को यहाँ से जल्दी भागना होगा, वरना ये डीमन पपेट मेरी जान ले लेगा और इसी एपिसोड में मेरा खेल खत्म कर देगा और अपनी गलतफहमी में आंख बंद करके एक्सयान के पीछे पड़े रहने का मौका अगले एपिसोड में नहीं मिलेगा। इसी को सोच के वो वहां से भागता है, लेकिन एक्सयान उसके सामने आके खड़ा हो जाता है और जब जैंग टियान पीछे मुड़ के भागने की कोशिश करता है तो वहां से डीमन पपेट भी आ जाता है। बेचारा बीच में फंस जाता है। अब गैंग बैंग, अबे साले मैं कुछ और बोलना चाहता था लेकिन नहीं बोलूंगा। और अब एक्सयान बोलता है, अरे अंकल जी आप कहाँ जा रहे हो? अभी तो मेरे ही जान लेने के लिए पीछे पड़े थे, अब क्या हुआ? अब नहीं लोगे जब मैं सामने खड़ा हूँ, अब क्यों भाग रहे हो? इतना किस चीज से डर रहे हो? जिसको सुन के जैंग टियान बोलता है, अरे कीड़े से लड़के तुम इतना बस इसीलिए उछल रहे हो क्योंकि तुम डीमन पपेट को कंट्रोल कर रहे हो, वरना तुम पिद्दी से लड़के मेरे हाथों में मछली तरह मसल जाओगे। क्यों लड़के? सही कहा ना मैंने, क्योंकि तुम 1 स्टार वाले डोजन हो और तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। आए हिम्मत 5 साल बाद यहाँ मिलेगा। अरे यार मैं 3 इडियट में क्यों जा रहा हूँ, वापस आता हूँ कहानी में, सॉरी गलती से निकल जाता हूँ कभी कभी। और इसको सुन के एक्सयान बोलता है, वाह चाचा वाह, जब खुद कमजोरों को दबाते हो तो ये नहीं सोचते हो, लेकिन जब तुमसे ज्यादा शक्तिशाली कोई आ जाता है तो तुम कमजोरी का रोना रोने लगते हो। लेकिन चलो तुम्हारी गलतफहमी आज मैं यही दूर करता हूँ और अपने डीमन पपेट को वापस अपने पास एक्सयान रख लेता है और जैंग टियान को खुद से लड़ाई की चुनौती देता है और उसकी ओर तेजी से बढ़ता है। और इसको देख के जैंग टियान खुश भी होता है लेकिन घबरा भी जाता है, लेकिन तुरंत वो बहुत सारे स्लैश एक्सयान की ओर फेंकने लगता है, जिसको एक्सयान हर तरह से ब्लॉक करता है और डॉज करते हुए उसकी ओर तेजी से बढ़ता है और उसके पीछे आ जाता है। और अब क्या था, जैंग टियान वहां से तुरंत हटता है, लेकिन एक्सयान उसके ऊपर एक जबरदस्त वार करता है, जिससे बचने के लिए जैंग टियान अपनी बहुत सारी स्पिरिचुअल शॉट को उसकी ओर छोड़ता है और एक्सयान भी उसका जवाब देने के लिए आगे बढ़ता है। और दोनों की तलवारों का जब टकराव होता है तो सिर्फ तबाही मचता है और स्पेस टाइम बैंड होने लगता है और क्रैक फटने लगता है, मतलब स्पेस फटने लगता है। लेकिन अब जैंग टियान देखता है कि एक्सयान उसकी स्पिरिचुअल शॉट को रोक दे रहा है, तो जैंग टियान अपनी और भी ज्यादा स्पिरिचुअल शॉट को एक्सयान की ओर फेंकता है और एक्सयान उनको भी रोकने लगता है और लड़ने लगता है, तेजी से घूम के चारों ओर से आने वाली तलवारों को आराम से रोक देता है। जिसको देख के जैंग टियान भी हैरान रहता है और उसको समझ आता है कि ये लड़का मेरी स्पिरिचुअल तलवारों को कैसे रोक रहा है, और वो घबरा जाता है और डर के अपनी जान बचाने के लिए तुरंत स्पेस को चीर देता है और वहां से भागने लगता है। लेकिन जब एक्सयान ये देखता है तो वो भी स्पेस पोर्टल की ओर तेजी से बढ़ता है और तुरंत एक्सयान अपनी सीलिंग टेक्निक से जैंग टियान पे हमला करता है, जिससे टकरा के जैंग टियान सीधा नीचे गिरता है और बुरी तरह से घायल हो जाता है। लेकिन किसी तरह जैंग टियान फिर से खड़ा होता है और ऊपर देखता है तो ये क्या, एक्सयान सील पे सील, सील पे सील, सील के ऊपर सील
बनाया जा रहा था। हाँ, सील नहीं तोड़ रहा था, गलत नहीं सोचा है। अबे साले। और वो सील उसके ऊपर छोड़ने वाला रहता है और बोलता है, अंकल जी जो हो रहा है वो सिर्फ आपकी मर्जी से हो रहा है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है और अब आपका जिंदा बचना और नहीं बचना आप ही के ऊपर निर्भर करता है। और इसके साथ में सील आपकी ओर छोड़ता है, जिसको सुन के जेंटियन का मुंह खुला का खुला रह जाता है और उसको कुछ समझ में नहीं आता कि अब वो क्या बोले। अभी तक तो हवा में तीर मार रहा था, लेकिन अब तीर उसके अंदर घुसने वाला था। ये मैं क्या बोल रहा हूँ यार, बहुत सॉरी, जो भी है। लेकिन अब वो कुछ नहीं बोल पाता है। लेकिन दूसरी तरफ से एक्सोयान बोलता है, अंकल जी बहुत बेटा बेटा कर रहे थे ना, चलो आपको मैं बेटे के भाजी आपके भेज देता हूँ और वहां जाके पूछ लेना कि असल में किसने उसको मारा था। तो चलो, इसी के साथ में कभी नहीं मिलता है और ये सील आपकी ओर छोड़ता है। और अब क्या था, सीधा सील जेंटियान के ऊपर एक्सोयान छोड़ता है और जैसे जेंटियान से सील टकराता है, एक बहुत जबरदस्त ब्लास्ट होता है, जिसके कारण जेंटियान का खेल यहीं पे खत्म हो जाता है और उसकी शांति के लिए मैं मनोकामना नहीं रखता है, क्योंकि ऐसे लोगों का आना जाना लगा रहता है। और इसी साथ वापस सीन एक्सोयान पे आता है, जहाँ पे उसके दोस्त भी उसके पास आ जाते हैं और एक दूसरे का हाल चाल पूछने लगते हैं और एक दूसरे को बताने लगते हैं, हाँ हम सब ठीक है। पर इतने में लिंग बोलती है कि एक्सोयान अभी भी बहुत सारे स्कूल हवा में उड़ रहे हैं। लेकिन तभी किंग लियान बोलती है कि अगर हम सारे स्कूल रख लेंगे तो जो यहाँ आए हैं वो तो हमारे ऊपर हमला कर देंगे। जिस पे मास्टर टियान बोलते हैं कि फ्लेम वैली और फैंगली वैली और फिनिक्स क्लैन ने भी तो एक एक स्कूल रख लिए, तो वो हमारे ऊपर कोई अटैक नहीं करेंगे और वो अपने स्कूल को गंवाने का रिस्क नहीं लेंगे। मुझको ऐसा लगता है। तुम्हें क्या लगता है एक्सोयान? जिस पर एक्सोयान भी अपनी स्क्रोल को बाहर निकालता है और बोलता है, मुझको भी एक स्क्रोल मिला है, लेकिन हाँ ये टेक्निक पावरफुल जरूर है, लेकिन फिर भी ये हेवनली टेक्निक तो नहीं है, फीलिंग ही वही वाली नहीं दे रही है, समझ रहे हो ना? तो जिस सुन के बाकी लोग चौंक जाते हैं और हैरानी से एक्सोयान से पूछने लगते हैं, क्या कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? जिस पे नशीली गर्ल बोलती है, मेरे को तो पहले से लग रहा था कि आखिर इतनी आसानी से हेवनली टेक्निक हम लोगों को कैसे मिल सकती है, मुझको भी इस पे गड़बड़ लगता है। जिस पे एक्सोयान बोलता है, हाँ तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही है, वरना घोष सोल हाल वाले अभी तक शांत कैसे बैठे हैं और वो किसी पे हमला क्यों नहीं कर रहे? इसी साथ स्टार पिकिंग घोष को दिखाया जाता है, जो सीधा सेंटर हाल की ओर बढ़ता है। इसको देख के जितने भी पपेट वहां लड़ रहे थे वो तुरंत स्टार पिकिंग घोष की ओर बढ़ने लगे, जिस पर उसने तुरंत अपने चमचों को उनको रोकने को कहा और स्टार पिकिंग घोष धीरे से आगे बढ़ने लगा। लेकिन तभी सीन चेंज होता है और हमें सेंटर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो क्यू रखा था और वो ओपन होने लगता है, जहाँ पे उस पावरफुल मास्टर का कंकाल दिखता है। लेकिन ये क्या, वो पावरफुल मास्टर का स्केलेटन यानी बॉडी मूव कर देता है और एक ब्लैक होल खुलता है और वहां से चमकदार सुई जैसा कुछ निकाल के स्टार पिकिंग घोस्ट के ऊपर अटैक कर देता है, जिसको देख के तुरंत स्टार पिकिंग घोस्ट वहां से पीछे हटता है। लेकिन वो सुई जैसी चीजें स्टार पिकिंग घोस्ट के पीछे पड़ जाती है, जिस कारण वो तुरंत स्पेस क्रैक करता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। लेकिन वो सुई जैसे चमकदार चीजें उसके पीछे स्पेस के अंदर घुसती है और वो दूसरे स्पेस से निकलता है तो वो भी उसके पीछे निकलती है और वो फिर तीसरे में घुसता है तो तीसरे में भी घुस जाती है, यानी वो उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी, लगातार उसका पीछा करे जा रही थी। लेकिन स्टार पिकिंग घोस्ट फिर भी हार नहीं मारता है, वो किसी तरह से उस कंकाल के पास पहुंच जाता है। लेकिन अचानक से सुई उसके साइड से निकलती है और सीधा उसके हाथ से आर पार कर देती है और उसका खून उस कंकाल के पास गिर जाता है और वो पीछे हटता है। लेकिन ये सब तो कुछ भी नहीं था, असली खेल तो अब शुरू हुआ था और उस कंकाल ने स्टार पिकिंग घोस्ट का खून पीना शुरू कर दिया था, यानी अपने अंदर वो एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया था और अचानक से एक जबरदस्त एनर्जी रिलीज होती है, जिसके कारण सब चौंक जाते हैं। एक्सोयान की भी नजर उस ओर जाती है और स्टार पिकिंग घोस्ट को समझ में आ जाता है कि अब बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया है और इसलिए वो वहां से भागने लगता है। लेकिन ये क्या, हमें सेंटर का सीन दिखा जाता है, जहां पे वो मास्टर सारे कमजोर कल्टीवेटर को एब्जॉर्ब करने लगा था और देखते ही देखते अब सिर्फ हाल में पावरफुल कल्टीवेटर और जो मास्टर अपने डिसाइपलों को बचाए थे वही बचे थे, बाकी सब राख हो गए थे। और ये सब देख के सब लोग हैरान हो जाते हैं कि एक झटके में ही इस मास्टर ने सारे कल्टीवेटरों को तबाह कर दिया, सिर्फ जो पावरफुल थे बस वही बच पाए और अपने डिसाइपलों को बचा पाए। लेकिन अब क्या होगा जब ये जाग गया है। और इसी तरह ये पार्ट खत्म होता है, अगले पार्ट में मिलना है। लेट्स गो।